तुम चाहो ना चाहो, मगर मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ हैडी। तुम सुन रही हो, मैं जानता हूँ कितना मुश्किल है ना, जब कहने के लिए बहुत सी बातें और सुनने वाला खामोशी की चादर ओढ़े लेटा हो। लेकिन मैं तुम्हें कोई इल्जाम नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने हक दिया तुम्हें मुझसे नाराज होने का। मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगा हैडी। तुम चाहो तो सारी जिंदगी खामोश रहो, सोती रहो, लेकिन एक बात जान लो, अब हम दोनों साथ हैं, हमेशा के लिए। तुमने सच कहा अज़ाब यार, मैं जाग रही हूँ, क्योंकि कुछ लफ्ज़ बहुत तकलीफ दे होते हैं अगर कहीं जाए तो। और खामोशियाँ एक पनाहगाह की तरह होती हैं। A billionaire marries a girl who cooks for money? बिलियनियर की ढाबे वाली से शादी? What nonsense! जावियार और रहने की शादी की तस्वीरें पूरे सोशल मीडिया पर वायरल। क्या हुआ? क्या लिखा है? अखबार, सोशल मीडिया, खबर की हर हेडलाइन के ऊपर यह लिखा हुआ है कि हमने शादी एक ढाबे वाले से की, जैसे हमने कोई शादी नहीं की, कोई खेल रचा। तो आपको और क्या तवक्को थी? मजबूरी पे ही सही, लेकिन शादी तो आपकी मर्जी से हुई है। मैंने बर्दाश्त किया, कबूल नहीं किया। मेरा मकसद सिर्फ जावियार की खुशनुदी हासिल करना था, और फिर शकील की बेबसी ने मुझे चुप करवा दिया। वरना एनी के लिए अब भी मेरे वही ख्यालात हैं। ये पिक्चर्स, ये हेडलाइंस, सोशल मीडिया, ये प्रेस, ये सब ऐसे फैंटेसाइज कर रहे हैं कि ये कोई लड़की नहीं, कोई शहजादी हो। कभी कभार किस्मत ढाबों से महलों तक पहुंचा देती है। ये किस्मत नहीं है, वक्त की शरारत है, सितम ज़र्फी है। जावियार का एक गलत फैसला हम पे बहुत भारी पड़ने वाला है। पूरी बिजनेस फ्रेटर्निटी में मजाक बन के रह गया। सब यही बात कर रहे हैं कि मुझे बहू बनाने के लिए एक खाना बनाने वाली मिली थी। कहाँ जा रहे हैं? घर। रानी, क्या कर रही हो किशोर? तुम तैयार नहीं हुए अभी तक? क्यों, आज किसकी शादी पे जाना है? क्या मजाक है यार। तुम जानती हो एनी के घर नाश्ता लेकर जाना है, और तुम क्या ये सुबह सुबह कपड़े लेकर बैठ गई हो? देखिए शकील साहब, मुझे इस शादी की ना कोई खुशी नहीं है, और मुझे उसके लिए किसी काम में शामिल होने की जरूरत ही नहीं है। जिससे नाश्ता बनाना है बना ले और ले जाए, मुझे कोई एतराज नहीं है। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। निदा, निदा बेटा। जी अब्बू।
बेटा नाश्ता लेकर जाना है एनी के लिए, टाइम हो गया है। तुम्हारी माँ ने तो इनकार कर दिया बनाने से, तुम कुछ कर सकती है? जी जी अबू, मैं ट्राई करती हूँ। क्या क्या बनाना है? नाश्ता तैयार है, आप सब लोग रेडी हो गए? सच में? हाँ, मैं क्यों झूठ बोलूंगी, मुझे तो रात से याद था, इसलिए तो जल्दी भी आ गई थी। सावियार और एनी जी का फेवरेट हलवा बनाया है। अरे वाह, जबरदस्त। चलो चलो, फिर देर हो रही है। तुम आ रही हो ना? नहीं, एनी ने कहा था काम रुकना नहीं चाहिए और ऑर्डर्स भी बहुत ज्यादा आए हैं। चलो तुम्हारी मर्जी, खुश रहो। चलो आओ बेटा, आ जाओ। आप नहीं जा रही दीपू? तुम्हें नजर नहीं आ रहा कितना काम पड़ा है? और सुनो, तुम कहाँ जा रही हो? जरा एक मिनट आके मेरे कंधे तो दबा दो, बड़ी दर्द हो रही है कल से। इस तरफ। हाँ, शुक्रिया। तो वाह, ये वक्त भी आना था। वो लड़की जो कल तक जैनी आंटी करती, मेरे पीछे दौड़ भाग करती थी मेरे कामों के लिए, आज इस घर की बहू बनकर बैठी है। और मलका आलिया को देखो, अभी तक सो रही है। कल आप भी सो गई थी और उसको वेलकम भी नहीं किया था। क्या करूं फिर? जाऊं उसके कमरे के बाहर फूल बिछा दूं? ये तो कुछ ज्यादा हो जाएगा, लेकिन कम से कम उसको उतनी रिस्पेक्ट तो देना जितनी वो डिजर्व करती है। इतनी अच्छी थी लैला, इतनी स्मार्ट, इतनी क्लासी, इतनी पढ़ी लिखी, इतनी खूबसूरत। और ये मैं सोच भी नहीं सकती थी कि जावियार इससे शादी करेगा। तैयबा, अम्मी के लिए ना एक लेमनेड लेकर आओ, उनका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। जाओ तैयबा, काम करो। और उनको देखो, किश्वर साहबा को बड़ी बड़ी बातें करती थी, लेकिन ये तौफीक ना हुई कि नाश्ता ही भिजवा दे। रीत रिवाज भी किसी चिड़िया का नाम है, लेकिन उन्हें क्या, उनके सर से तो यतीम टल गई ना। अरे वो लोग आ रहे हैं अभी। तुम्हें कैसे पता? निदा का, आई मीन शकील अंकल का कॉल आया था, वो लोग रास्ते में बस पहुंचने वाले होंगे। हाय गाइस, एनी कहाँ है? नो वे, डोंट टेल मी कि नई बहू को आप लोगों ने किचन पहुंचा दिया है। क्या हो गया, आप दोनों मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? नहीं, किचन में नहीं है वो। अगर वो किचन में नहीं है तो फिर कहाँ है वो?